सारे तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित थे। सूत जी कथा लगाते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सब लोग कथा मंडप में हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे हरिद्वार में बैठे थे ऋषि मुनि लोग। इधर से परीक्षित का मोक्ष, देवता लोग भी वहां सब कथा सुनने के लिए आए थे। दिव्य दिव्य लोग ऋषि मुनि लोग आए थे। सारे नर नारी स्त्री पुरुष यहाँ तक के पशु पक्षी भी चारों दिशाओं से पेड़ों के डाल पर बैठ करके कथा सुन रहे थे। पशु भी धरती पर विचरण करते हुए, जिन पशुओं ने भी इस कथा को सुनने के लिए घास खाना छोड़ दिया था, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। पक्षियों ने घास खाना छोड़ दिया था, पशुओं ने आंख बंद करके सब कथा सुन रहे थे। आज ब्रह्मा आदि देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो, ब्रह्मा वरुण कुबेर पवन यम, जो यम सबका जो है दंड देने वाला, प्राण को हरण करने वाला जो यमराज हैं, जिसको धर्मराज भी कहते हैं, जो कि मृत्यु के लिए आदेश देते हैं, मृत्यु के लिए आदेश देते हैं यम, जाओ और उस व्यक्ति का प्राणांत होने वाला है, समय उसका आ रहा है, उसको लेकर के जल्दी मेरे पास ले आओ। ऐसे यमराज भी जहाँ बैठे हुए हैं, यमराज श्रोतागणों वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे, मरुत आदि जितने भी इंद्र महाराज 33 करोड़ देवताओं के साथ में सेना नायक बन करके जो कथा सुन रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गुणगान को गाते हुए ब्रह्मा इंद्र सारे 10 दिग्पाल, जिन 10 दिग्पालों में अनंत नाम का दिग्पाल बहुत बड़ा महान, वह नाग के रूप में पूजा जाता है। नाग, अनंत नाम का नाग। श्रोतागणों, ये अनंत नाम का नाग भी वहां दिव्य रूप को धारण करते हुए उस स्थान से जाने के लिए, विदाई करने के लिए भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं सारी देवी देवता, और अपने अपने विमानों पर अपने अपने स्थानों पर जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे हे प्रभु, हे श्री कृष्ण चंद्र भगवान, हे विष्णु भगवान, जो तुम्हारे कई रूप नाम हैं, कई तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम्हारे लिए प्रणाम करते हैं। तुम ही राम बने, तुम ही कृष्ण बने, तुम ही नरसिंह बने, तुम ही बारावतार बने, तुम ही कूर्म अवतार में तुमने प्राकट्य समुद्र मंथन में लिया, तुम ही वामन अवतार में तुमने राजा बलि को 3 पग पृथ्वी मांगने से छल लिया, तुम वामन अवतार में भी आए, तुम सब प्रकार से मोहिनी अवतार तुम्हारा हुआ। कई प्रकार के अवतारों का इसमें वर्णन, 24 अवतार भगवान के प्रधान हैं। बाकी कई प्रकार के अवतारों का नतमस्तक करते हुए, नाम लेते हुए देवता लोग भी अपने अपने स्थानों में गए। ऋषि मुनि लोगों ने भी प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थानों पर गए। धन्यवाद है आप लोगों के लिए, धन्यवाद है इस परिवार के लिए। अब आखिरी श्लोक है, पहला श्लोक सुन लिया, आखिरी श्लोक आप लोग सभी कहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद है श्री अमरदेव खनोड़ी जी के लिए, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उमा देवी जी के लिए। धन्यवाद है जिनकी कोख से, उमा देवी जी के कोख से 3 पुत्र, गुणवान पुत्र उत्पन्न हुए, और 3 बहू उनके घर में आई 3 पुत्रों की। धन्यवाद है श्री परमानंद खनोड़ी जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र, जिनकी सहधर्म पत्नी श्रोतागणों श्रीमती ममता देवी जेठानी के बल पर बस दूसरा नंबर उनका भी सेवा भाव में इस कार्य में लगा रहा। श्रोतागणों धन्यवाद है उसके बाद हमारे श्री कैलाश खनोड़ी जी के लिए। धन्यवाद है उनकी सहधर्म पत्नी जो हैं यहाँ पर श्रोतागणों श्रीमती रजनी देवी, और उनके एक पुत्र आकाश और एक पुत्री सिद्धि। ये भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सेवा की है,
अब कैलाश को तो मैंने हनुमान जी की तरह वो भी बस झटपट झटपट अभी उस कमरे में सबकी देख रेख करना, सब जानकारी मालूम करना, कहाँ क्या करनी है, कहाँ क्या करना है। बस कैलाश ने भी ऐसे भाव से इस कार्य को निभाया है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जो है सेवा भाव किया है। जरा तीनों भाइयों के लिए आप लोग ताली बजा दें। श्री दीपेंद्र जी के लिए भी, श्री जो है कि देवेंद्र जी के लिए भी, और श्री कैलाश जी के लिए, और श्री परमानंद जी के लिए भी श्रोतागणों। और इसके बाद श्रोतागणों यहाँ पर धन्यवाद है श्रीमती अनसुया सती जी के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बहुत सहयोग इस पुण्य कार्य में किया है। जब इस कथा की बातचीत भी हुई थी तो उस समय जहां पर श्रीमती उमा देवी जी और श्री सती जी, प्रकाश सिंह रावत जी जिनकी सह धर्म पत्नी श्रोतागणों श्रीमती पूनम देवी प्रधान साहब, ऐसे सुंदर पूनम देवी जी को पति मिले हैं प्रकाश सिंह रावत जी, उनके द्वारा ये सारा दिव्य दर्शन हुआ है। उनके सहयोगी प्रांजल भट्ट जी को भी और सागर नेगी जी को भी, उनके श्री रजनीश खत्री जी के लिए जिन्होंने कि अपने वीडियो कैमरे में हम सभी लोगों की फोटो उसमें कैद करके, और एक दो दिन में वो फोटो भी खुल जाएगी और जो लेना चाहेगा तो उसके लिए भी प्राप्त हो जाएगी। और ये हमेशा ये निशानी हमारे पास रह जाएगी, यही निशानी अमर रहेगी। बाकी ये चोला तो अनमोल चोला, सदा नी मिलनो, सदा नी यो डोला ने सजनो। ये डोला हमेशा नहीं सजेगा, ये डोला तो या तो शादी के टाइम पर सजेगा और जब मृत्यु होगी तो उस समय ये डोला सजेगा, उस समय अर्थी जाएगी। श्रोतागणों, ये जीवन के दो यही जो है उदाहरण है, जन्म लेना और मरण होना। श्रोतागणों, यही डोला हमेशा नहीं सजेगा, ये डोला तो कभी कभी सजेगा। धन्यवाद है उन्होंने, रजनीश खत्री जी ने अपने कैमरे में हम सब तुम लोगों की फोटो उसमें रख करके और उसको अजर अमर कर दिया है। इनके लिए भी थोड़ा ताली बजाएं। धन्यवाद है श्रोतागणों। हमारे बीच में श्री हरीश नेगी जी जो अन्नपूर्णा भंडार में रखे हुए हमारे खनौड़ी परिवार वालों ने, उनके गुणों को देखकर मैंने उनकी मधुरता, मैं तो बचपन ही से उनको जानता हूँ हरीश नेगी जी को। इनके पिताजी से भी हमारा बहुत अच्छा स्नेह था, पहले से पोस्ट ऑफिस में थे। तो हरीश नेगी जी भी अन्नपूर्णा भंडार में हैं और उनके साथ में आदि बद्री के हमारे कारीगर लोग भी आए हैं अन्नपूर्णा भंडार में। चाय पानी की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सब कुछ बना रहे हैं। ये अन्नपूर्णा का भी बड़ा महत्व है। शिव शंकर भगवान तो अन्नपूर्णा के पास ही भिक्षा मांगने गए, बोले शिव शंकर भगवान की। तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, श्री नेगी जी का, हरीश नेगी जी का भी। साथ ही साथ श्रोतागणों, कुछ नाम छूट रहे होंगे जी को, जो कि इस अब तो मैं ये समझता हूँ भाई, मैं तो आंसू भी मेरे परसों आ रहे थे, एक दिन जब याद निकाल रहा था मैं, मेरे को आंसू आ रहे थे। अब मुझे आंसू लोगों के सामने नहीं आते, पता नहीं क्या बात है, मुझे आंसू अकेले में आते हैं। अब मैं अकेले में मैं कभी कभी रोता भी हूँ अकेले में, जब वो पुरानी याद निकलती है। तो श्रोतागणों, ये इसलिए आंसू आ रहे थे कि हमने कितने कितने महान पुरुषों को इस गांव में देखा था। वो बुजुर्ग अब दिखाई नहीं दे रहे, वो बुजुर्ग लोग अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितनों को देखा था वो दिखाई। तो यही तो है चलाचली का मेला, यही तो है चलाचली का मेला। यहाँ कोई नहीं रहेगा, एक दिन सबको जाना है। केवल बस उसकी जो है, उसका जो कर्म उसका साथ जाएगा और बाकी उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। श्रोतागणों, तो मुझे आंसू भी आ रहे थे। धन्यवाद है हमारे पत्रकार साहब, हमारे इस गांव के एक स्तंभ हैं और एक सब प्रकार के जो है शोभा हैं, उनके लिए ताली बजा देंगे। और खबर भी, इधर उधर की खबर भी अपने पत्राचार के द्वारा आ ही जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़े महान गुण उनमें हैं। और मैं तो स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भाई हम तो साथ जीवन में जब हम पढ़ते लिखते थे तो सिमली जाते थे ना, सिमली, और हमें वो याद आती है। एक दफे हमने भी वहाँ एक दुकान में जा करके थोड़ा बेली निकाल दी, किसी की बेली भी निकाल दी, वो भी याद आ रही श्रोतागणों। मैं अपनी भी कह दूं, शांति सदन में रहते थे, वहाँ उनको कहते थे कि बॉडी बॉडी बोलते थे ना, अब मजाक में बांगी बॉडी बोलते थे। साठी मारने जाते थे, रात में हम साठी मारना, रात में हमने साठी चोरे, और साठी चोर करके जिस घर में मैं कथा कर रहा हूँ ना, उन्हीं के पिताजी, श्रोतागणों हैं, पिताजी श्री भजीराम
गैरोला जी, धन्यवाद है जरा व्यासपीठ से, धन्यवाद है उनके सुपुत्र श्री सत्येश्वर गैरोला जी। इतने महान हम सहपाठी हैं, साथ साथ स्कूल पढ़े हैं, हमारे पत्रकार साहब गैरोला साहब, हम एक साथ स्कूल पढ़े हैं। तो साथी वहां से चोर करके और यहाँ ले आए साहब, उनके घर में ले आए गांव में, और वहां चोरा कूटने लग गए। बच्चे थे, मैं उस समय 13-14 वर्ष का था, 13-14 वर्ष का। तो ये अक्कल की, क्योंकि अक्कल और उम्र को भेंट कहाँ होती तब नहीं। इनकी विद्वता की जितनी हम ज्यादा महिमा का गुणगान गाए कम ही कम है। इनके लिए भी थोड़ा ताली बजा दें। बहुत महान पुण्य विद्वान, और सबसे बोलेंगे और कथा को विसर्जित करते हुए इस पुस्तक को बंद कर देंगे। यहाँ पर यही पुस्तक व्यास रूप में श्रोतागणों आज विदा हो जाएगी आप लोगों के बीच से। अब हमें आप लोगों की खुद भी लगने लग गई है, अब तो खुद भी लगने लग गई है। अब तो श्रोतागणों ये खुद 4-5 दिन तक रहती, कुल 4-5 दिन तक रहती है खुद, और उसके बाद फिर दूसरे चक्कर में माया मोह में आदमी फंस जाता है। ये 4-5 दिन तक हम आपके खुद जाएंगे, आप लोगों से हम फिर यहाँ से जाएंगे तो बहुत बड़ी जो है खुद लगेगी, परंतु भगवान सबकी सुख समृद्धि रखे। और ये खुद तो आज भगवान ने भी यही खुद वहाँ के सारे जितने भी यदुवंशी लोग थे, आज उनका भी यदुवंशियों का काल उत्पन्न कर दिया। सांब के पेड़ से मूसल तैयार हो गई श्रोतागणों, और उसी मूसल का कारण उनका विनाश का समय आया, और भगवान भी आज प्रभास क्षेत्र में चले गए। उसी मूसल का लोहे का टुकड़ा एक जरा नाम का व्याध, उसने अपने धनुष पर उस को बांध लिया था, लगा दिया था धनुष पर, और जरा नाम के व्याध ने आज भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ, और उसने सोचा कोई मृग है, और भगवान के पैर पर वो बाण लगा दिया जरा नाम के व्याध ने। भगवान भी गोलोक में चले गए। श्री कृष्णचंद्र उद्धव के लिए कह दिए थे, उद्धव जाओ तुम बद्रीनाथ में जाकर मेरी भक्ति करना, वही बद्रीनाथ में मेरा निवास होगा। उद्धव बद्रीनाथ में चले गया। बोले बद्री विशाल भगवान के। श्रोतागणों, अब आखिरी श्लोक आप लोग सुनेंगे, आप लोग कहेंगे मेरे साथ भी बोलेंगे, और कथा को विसर्जन करते हुए बोलेंगे आप लोग। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयो तव जायते, पादवो तव जायते, तथा कुरुष्व देवेशः, तथा कुरुष्व देवेशः, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। ये अर्थ श्रोतागणों, भगवान के नाम लेना, संकीर्तन करना, कीर्तन भजन कथा सुनना, नाम संकीर्तनम यस्यः, ये सब हमारे पापों को नाश करता है। हम लोगों से कोई न कोई गलती हो जाती है, कोई भूल विसर हो जाती है, कुछ गलती हम जानबूझ करके करते हैं, कुछ गलती हमसे अनजान में हो जाती है। ये भगवान के नाम लेने से ये सारी गलतियां पाप हमारे नाश हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम, भगवान के नाम लेने से सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे दुख भूले जाते हैं, सब दुख भूल जाते हैं। श्रोतागणों, इस प्रकार से नमामि च हरिं परम, इसलिए हे भगवान तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, ये प्रणाम भगवान के चरणों में करते हुए बोले श्री कृष्ण भगवान की हरि ओम। हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा।